जो हमारे एजेंट है ना, हाँ हाँ वो हमेशा यही बच्चे को बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे ना, हाँ। तुम लाख से 1.5 लाख रुपए कमाओगे जाके। अच्छा, तो पता चला कि इंडिया से लोगों को लेके आते हैं, यूक्रेन, अर्मेनिया, जॉर्जिया, दिस कंट्री, फिर वहाँ से लोगों को मतलब भेजते हैं, डंकी मार के भेजते हैं यहाँ से, लाइक बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं इलीगली, भेजते हैं EU कंट्रीज़ में। तो कुछ यूक्रेन का भी ऐसा हाल है, एजेंट बोल के लेके आते हैं, चलो यूक्रेन आ जाओ, यहाँ से आपको मैं ना जर्मनी भेज दूँगा, फ्रांस भेज दूँगा, लेकिन यहाँ के लोग फंस जाते हैं। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? वहाँ से मैं आपने देखा कि ल्यूबा के घर से हम लोग आ गए थे कीप सिटी वापस से, तो मैं इन भाई के साथ यहीं पर आ गया। हेलो भाई। हाय भाई। सारे लोग हैं, तो यहाँ सारे लोग पंजाब से हैं, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों नहीं, मतलब इंडियन कैसे यहाँ पर रहते हैं उसके बारे में इन लोगों से थोड़ा पूछा जाए। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह यहाँ पर है, यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है, इंडिया से कंपेयर थोड़ा करते हैं। तो हमारे साथ लोग ये लोग हैं। भाई आपका नाम? आप नहीं आना है? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप हैं, आपका नाम? अमृत अमृत से? अच्छा, गुरप्रीत। या ये आप उत्तराखंड से, आपसे बात हुई थी अभी? Brother, where are you from? Ich komme aus Deutschland. No. Which city are you from in India? Oh, Bihar. Bihar. मैंने इसको भी तजिंदर बाजी और ये सब है। तो भाई बताओ कैसा है यहाँ पर, मतलब सब कुछ लाइफस्टाइल वगैरह कैसा है, नहीं है, खाना कैसा? खाना तो आप लोग खुद से बनाते हो, खाने के बारे में तो बात ही नहीं, खाना तो अपना ही है। और लाइफस्टाइल वगैरह कैसी है यहाँ पे? लाइफस्टाइल भाई आपको भी 2 हफ्ते हो गए ना जहाँ पे, हाँ देखा ही है। हाँ, लाइफस्टाइल सही है। अपना इंडियन जैसा माहौल बना के रखा है। जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं यहाँ पे। नहीं, ये जो वो तो कुछ बंदे हैं ना जिनको पता है कि घर वाले नहीं मांगते, कुछ नहीं देना तो नहीं देना। ये जो सारे बंदे अपने है ना, सारे भाई हैं, हाँ जाते हैं अपने काम पे, बढ़िया जाते हैं, अपने घर में भी डालते हैं सब कुछ। आप लोग क्या यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक टैक्सी तो बहुत कम है यहाँ पे। टैक्सी वाला ही काम टैक्सी करता है। वाला अगर बंदे के पास कोई IT का स्किल है, कुछ मतलब कंप्यूटर उसको आता है, हाँ। तो अमेरिकन कंपनी है। तो भाई और बताओ सब कुछ, मतलब कैसा है यहाँ पे लाइफ? आपने बता दिया कि मतलब जॉब वगैरह सही मिल जाती है, क्योंकि अपने लोग जो पंजाब से, इंडिया से आते हैं ना, हाँ जो तो आते हैं मतलब साउथ इंडिया से, वो तो सारे आते हैं बस मेडिकल की है, हाँ। वापस जाके वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं अपने, है ना। हाँ। हमारे लोगों को सही गाइडलाइन कोई नहीं देता इंडिया में। सभी ये बोलते हैं अभी तुम लोग ऐसे जाओगे, तुम्हें वहाँ पे, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे काम ही कुछ नहीं है। लोगों को यूक्रेन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है इंडिया में। वो तो है ही। एजेंट भी है, वो अपने पैसे बनाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है बस कि भाई करके भेज देंगे आपका, जाओ तुम आगे से जर्मनी चले जाओगे, इंग्लैंड चले जाओगे। बट डमी की बात छोड़ते हैं, यहाँ पे काम कैसा है? यहाँ पे भाई थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। लोगों से मिलना पड़ता है। अपने लोग तो घबराए से रहते हैं, मतलब किसी से बात ही नहीं करते। एजेंट पहले बोल के भेज देता है कि नहीं भाई तुम नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अगर तुम आते हो, हम लोगों को बहुत बच्चे मिलते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ऐसे है ना, काम करना है। तो ये भी देखो, जो सारे भाई हमारे सारे काम पे जाते हैं, बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं। सब लोग टैक्सी चलाते हैं, बहुत बढ़िया है, टैक्सी का काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनकम सही आती है यहाँ पे? इनकम भाई बेस्ट है यार। इंडिया से तो भाई कुछ मतलब कि तुम दिखा ही नहीं सकते कुछ एस्टिमेट कि इंडिया में से तो बहुत बेटर है यहाँ से। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत हेल्पफुल है। हाँ जी। कंट्री के हिसाब से लिविंग वगैरह कॉस्ट फेस करना पड़ा है? क्या बोल रहे हो? कंट्री के हिसाब से लिविंग कॉस्ट भी काफी अफोर्डेबल है। अच्छा। इंडिया से हम लोगों को सस्ता पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई परेशानी ऐसी है नहीं। लिविंग स्टाइल तुम आपने देखा है कैसा है, सब लोगों का अपना करते हैं खुला। अगर यही अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंडिया में होती तो हम लोग यहाँ पे आते नहीं। इंडिया की गवर्नमेंट बहुत माड़ी है, वहाँ काम नहीं मिलता, जो भी करो काम नहीं मिलता। अपना बिजनेस अगर हम लोग इंडिया में स्टडी करते हैं ना भाई, देखो है ना, तो हमें जॉब ही नहीं मिलती उस लेवल की। 10,000 12,000 मैक्सिमम 15,000 मिल जाती है, वो भी दिल्ली में जाके जहाँ कहीं बार। अपने स्टेट में तो मिलती नहीं है। सभी बोलते हैं कि नहीं सिर्फ वो चलता है जिसके हम बोल देते हैं SD चलता है ना, कि SD कोटे को दे दो, सभी कैसे दे दो। तो हमारे जो सभी है सभी ठीक ठाक और मिडिल क्लास हैं, सारे मिडिल क्लास हैं। तो यहाँ पे आके तो हम लोग बहुत सेफ है, हमारी फैमिली हैप्पी है कि बच्चे हमारे सेफ हैं, सही कमा रहे हैं, सही खा रहे हैं, किसी की टेंशन नहीं। इंडिया की कंपेयर कर लेता हूँ भाई अभी तुम बहुत ज़्यादा मतलब लगाओ, है ना। इंडिया में हमारी जो बच्चियाँ हैं, मतलब बहनें हैं, वो रात को 10 बजे के बाद तो कहीं घूम नहीं सकती अकेले में। यहाँ पे आप देखते हो भी सुबह के 2 बजे 3 बजे कभी जाओ, किसी को कुछ नहीं है, मतलब कि टेंशन ही कोई नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, ना कोई कुछ कहता है बुरा। वो तो सेफ है। तो मैंने देखा है, काफी सेफ है ये वाला। कोई भी यहाँ पे स्नैचिंग नहीं होती, कोई भी कुछ बुरा काम नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, उसी टाइम पुलिस को फ़ोन करो, उसी वक्त तुम्हारे घर के बाहर आते हैं वो।
हाँ या मैंने भाई- देखा अभी जैसे एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पुलिस तुरंत पहुंच उसी गई। वक्त आती है। हमारी पिछले मंथ गाड़ी खराब हो गई थी हाँ, हाँ। और आसपास में कोई विलेज ही नहीं था, मतलब 25-25 30-30 किलोमीटर और देसा को जाते वक्त हमने फ़ोन किया, उसी वक्त पुलिस हमारे पास आई और सुबह तक हमारे साथ रहे कि भाई जब तक तुम्हारा काम नहीं होता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम लोग हमारे देश के नागरिक हो इस वक्त, मतलब स्टडी करने आए हो तुम, मतलब कि लीगल रह रहे हो जहाँ पे, है ना। तो वो पूरा हमारा हेल्प करते हैं, वो पूरी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बेस्ट है भाई यहाँ पे। सब कुछ बेस्ट है। चलो आपको यहाँ पे घर दिखा देता हूँ, ये छोटा सा घर है। यहाँ पे कितने देना पड़ रहा है पैसे आपको रहने के लिए इस लाइक 2 रूम अपार्टमेंट्स के? ये भाई यहाँ पे डिपेंड है आपका एरिया, अच्छा कैसे आप रहायशी एरिया में रह रहे हो। जो ये एरिया जो थोड़ा आता है पोर्श एरिया लगा, अर्बन टाइप, का। अच्छा तो उसी हिसाब से भी इंडिया के हिसाब से तो बहुत बेस्ट है ये। इसका हम रेंट देते हैं सारा बिजली पानी का डाल के 15,000 करीबन, इंडियन रुपीज में ना 15,000 करीबन हमें देते करीबन। हैं। अच्छा और जो बनता है वो सारा $600 बनता है सारा। 7 तो 8 लोग रहते हैं, 7-8 लोग। 7-8 लोग रहते हैं, बढ़िया मिलजुल के बढ़िया रहते हैं। मिलजुल ये से हमारा बेड लगा है, कुछ बंदे अंदर रहते हैं और 2-3 बंदे हमारे वैसे काम पे निकल जाते हैं, तो बढ़िया लगता है। यहाँ पे हमारे पास अपनी जिम की मशीन भी लगी हुई है, ये तो है ही। हेल्थ के लिए बढ़िया है हमारे। 45,000 रुपये सही है भाई फिर तो 7-8 भाई लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। और मतलब कोई परेशानी यहाँ पे आपको कि जो कुछ मतलब जो लोगों को पता नहीं, जब यहाँ पे लोग आते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, तो कुछ वो बोलना चाहेंगे आप? उनको यही हम बताते हैं कि भाई जब आते हो ना, हाँ तो पहले ये मत सोच के हो कि मैं जाते ही काम पे लग जाऊंगा। अपने लोग क्या कहते हैं, अब एयरपोर्ट से उतरते हैं, भाई काम पे लगवा दो, भाई काम पे लगवा दो। जहाँ पे आओ अपने डॉक्यूमेंट पूरे पहले प्रिपेयर करो। जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, फिर आपके पास जहाँ पे साइट मिलती है work.ju है, वहाँ पे जाके जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास स्टडी आपने की हुई है ना, अपना वहाँ पे CV डालो। आपको जॉब खुद ऑफर करते हैं कि भाई आओ, काम की कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे काम की कमी नहीं है। वो तो सिर्फ जो अपने बंदे होते हैं उनको पता ही कुछ नहीं होता कि भाई नए लोग, नई जगह, नई लैंग्वेज कैसे सफ़र करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नवे नहीं, बंदे आਉਂਦੇ ਆਏ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ निकलती है तो गां निकल क्योंकि हमारे लोगों की जो सोच समझ है ना, जो सेंस है कि हम लोग सिर्फ फ्रांस चले जाएं, पुर्तगाल चले जाएं, बस हमें कि वहाँ पे जाके कमाना है। बस लोग ये नहीं सोचते कि भाई हमने लाइफ में आगे भी क्या करना है। उनकी सोच समझ बस यही है सेंस कि हमें बस घर पे 80,000 70,000 डालना है। अगर तुम यहाँ पे रहते हो, तो आपने देखा, मैंने आपको कल बताया था मेरी 1 वीक करने क्या है, कैसे कैसे हम काम करते हैं ना, हाँ हाँ कि अच्छे लोग तुम्हें मिलते जाएंगे अगर तुम खुद अच्छे हो। या वो तो नहीं बड़ी। अगर तुम्हारा दिल नहीं है जहाँ पे रहने का, तो तुम्हें जितना मर्जी बंदा कोई समझा ले, तुम कुछ नहीं कर सकते जहाँ पे। तो ये भाई जो हैं, अमृत भाई आपका भी नाम है, तो इनकी एक स्टोरी है, सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। मतलब इनसे एजेंट ने 16 लाख कितने लिए? 12 लाख 13 लाख 11,75,000 इंडिया में दिया है। हाँ यार डालने से आके दिया है। $1,000 जहाँ पे दिया। तो 11,75,000 इंडिया में यहाँ पे, तो उनसे सरासर लूटा गया है एक तरह से। क्या क्या उन्होंने, एजेंट ने क्या क्या कहा था आपको? एजेंट ने बोला था यहाँ काम बहुत काम है, जो काम बोला था वो काम नहीं मिला। बाद में जो काम की बात की थी वो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर हमने हमारे खुद काम जो हमारे एजेंट है ना, हाँ हाँ वो हमेशा यही बच्चे को बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे ना, हाँ तुम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाओगे जाके। अच्छा हम तुम्हें जाते जॉब दे देंगे, रूम के तुम्हें खाना रहना पीना सब फ्री होगा। ओके। जब बच्चा एयरपोर्ट पे आ जाता है ना, हाँ हाँ उसके बाद सारे फोन उठाने से भी हट जाते हैं। तो ये भाई तो बेचारे का बहुत ही, मतलब कि एजेंट ने पूरे प्लानिंग के साथ लूटा इस भाई को। मुझे याद है मैं सर्बिया में था और एक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने कहा था कि मैं आपको ना वहाँ से उन्होंने कहा था हंगरी छोड़ दूंगा, आपको देने पड़ेंगे 16 लाख रुपए। तो मैंने कहा, थोड़ा मैंने जानने की कोशिश की क्या बात है नहीं बात है, तो पता चला कि इंडिया से लोगों को लेके आते हैं, यूक्रेन, अर्मेनिया, जॉर्जिया, दिस कंट्रीज़, और अभी सर्बिया फिलहाल स्टार्ट हुआ है। फिर वहाँ से लोगों को मतलब भेजते हैं, डंकी मार के भेजते हैं यहाँ से, लाइक बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं इलीगली, भेजते हैं EU कंट्रीज़ में। तो कुछ यूक्रेन का भी ऐसा हाल है, एजेंट बोल के लेके आते हैं, चलो यूक्रेन आ जाओ, यहाँ से आपको मैं ना जर्मनी भेज दूंगा, फ्रांस भेज दूंगा, लेकिन यहाँ के लोग फंस जाते हैं। ऐसा कुछ है? हाँ, फंस जाते हैं। बोलते हैं 1 महीने में आपको गाड़ी भेज देंगे, 1 महीना लगेगा, बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आप बोलते हैं अनलीगल चले जाओ, अनलीगल भेजते हैं, डोंकियाँ मराते हैं, डोंकी पार है, वो सफर नहीं होती, पार नहीं होती वो, फिर कोई फड़ा जाता है, राय फड़ा जाता है, कोई केस बात ऐसे है ना भाई कि 10,000 रुपये जाओ। इसका भी हमारा सभी का सेम है जैसे ना। अच्छा। हम ये एजेंट के पास गए यार कि भाई हमने जाना है, बस हमने शनिगन जाना है, हमारे पंजाबियों को होता है रहने वाला। या सेनेगन कनाडा ये सब होता है यार। हाँ, कि एजेंट ने बोला ऐसे करो, अगर तुम सीधा जाते हो जर्मनी में, हाँ हाँ 50-50 चांस है, ओके। इतने पैसे तुम्हारे लगेंगे 6 महीने पर साल से। तुम ऐसे करो, यूक्रेन में जाओ, 20 दिन में हम तुम्हें यूक्रेन में पहुँचा देंगे, 6.5 लाख दे दो। उसके बाद तुम्हारा सारा खर्चा आएगा 20 से 25,000 इंडियन रुपीज़।
तो अगर तुम वहाँ पे पहुँच गए तुम 15 से 20 दिन में, महीने में तुम चले जाओगे आगे। अच्छा जब बंदा यहाँ पे आ जाता है फ़ोन करता है कि भाई हम तो यहाँ पे पहुँच गए, आगे की बात करो, तो फिर वो कहते हैं कि अभी तो काम बंद पड़ा है, तुम हमें 5 लाख दो, 6 लाख दो, हम तुम्हें आगे भेज देते हैं। फिर बोलते हैं लाख दो, आपकी टीआरसी बनाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वो यहाँ 2-3 आदमी है जिसके साथ ऐसा ही हुआ है, यही आदमी इसके साथ भी 10 लाख इसने दिया था इंडिया में, इसका वहाँ भी कोई नहीं बना, वहाँ का एजेंट भाग गया, इसका कनाडा चला गया, वो फोन नहीं उठाता। इस बंदे से पैसे लिए हाँ। तुम्हें मैं फ्रांस पहुँचा दूंगा, अच्छा 10 लाख ले लिया और वो खुद कनाडा भाग गया। ऐसे ही ऐसा कर भी रहे सारे एजेंट भी ऐसे नहीं होते, कोई भी सोच समझ के ज़्यादा करे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एजेंट ढंग सा चुने, आप ठीक ठाक सा चुने, जो कि आपको ट्रस्ट हो और आपको सही में आपको मतलब इलीगली डंकी वाले आप तो काम करो ही मत, क्योंकि कोई गारंटी नहीं। घर से आप वो देखो, सफर नहीं होता। हर के माँ बाप के कोई एक बेटा होता है, किसी के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन किसी माँ बाप का जेल ये तो नहीं करता कि उसका बच्चा इलीगल जाए, या वो तो रास्ते है। में पकड़ा जाता है। अभी आप यकीन मानो कि यहाँ पे 5,000 से 6,000 के अंदर बंदे जो जेल में पड़े हैं अपने इंडिया में, अच्छा जो लौकी लगाते पकड़े गए हैं अभी। लेकिन हम लोगों को होता है कि यार पीछे से इतना कर्जा उठा लिया है, लोग पीछे भी जाएंगे गाँव में तो लोग क्या खाएंगे। फंसेंगे यार यहाँ बात। भी काम है, काम करने के लिए तरीका है, तरीके से वेट करना पड़ता है, वेट करो, काम सारा कुछ मिलता है, टैक्सी चलाओ, थोड़ा बहुत लोकाना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये यूक्रेन भी गलत ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। आपको गाइडलाइन सही मिलनी चाहिए बस। या अगर जर्मनी जाना हार्ड हो रहा है तो आप यूक्रेन ये आके काम कर सकते हो। बढ़िया, क्योंकि आपको मालूम है जब आप कहीं भी आप दूसरी कंट्री छोड़ो, अगर आप अपने शहर से दूसरी सिटी भी जाते हो ना, तो आपको परेशानी थोड़ी झेलनी पड़ती है। हमारे लोग कहते हैं यार किसको मिलेंगे, किससे बात करेंगे, पता नहीं वो अगला जो नेक्स्ट बंदा है वो कैसा होगा, कैसा मिलेगा, तो वो बेचारे शर्माते घबराते किसी से बात ही नहीं करते। कि यार अगर किसी से बात करते हैं, कुछ लोग हमारे ऐसे भी होते हैं कि जो खुद फंसे होते हैं, वो बोलते तुम मुझे 3 लाख से 4 लाख दे, तुम्हें आगे भेज देता हूँ। एक बार भाई मैं इस पे और ऐड करना चाहूंगा। हाँ। जो लोग स्टूडेंट वीजा पर आते हैं ना, हाँ तो वो एजेंट को पैसे पहले वहाँ इंडिया में ही दे देते हैं सर। अच्छा अच्छा। जो यूनिवर्सिटी की फीसेज होती हैं वो एजेंट आगे यूनिवर्सिटी को देते नहीं है, वो स्टूडेंट यहाँ पे आके बहुत परेशान होता है, उनकी टीआरसी नहीं बनती है, तो बाद में वो इलीगल हो जाते हैं। स्टूडेंट लोग को मैं बोलना चाहूंगा कि डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो, डायरेक्ट उन्हीं से बात करो, फीस यहाँ आकर डायरेक्टली फीस यूनिवर्सिटी को दो। एजेंट से बात करो, केली वीजा लगाने के बाद में मेरे को वहाँ भेज दे, मैं वहाँ जाके आपका खुद काम कर लूँगा सारा। मैं यूनिवर्सिटी में फीस डालूंगा, यूनिवर्सिटी से टीआरसी लूँगा, सारा खुद काम खुद तो मैं कर। साथ में जाऊंगा, खुद पे करूँगा, जो आता है तुम्हारा उसके commission है, उसमें वो commission ले लो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर मैं ये काम कर लूँगा जाके। मैं सारा खुद काम करूँगा, यूनिवर्सिटी से बात कर लूँगा, यूनिवर्सिटी से बात करूँगा, सारा टीआरसी बनाऊँगा, अपनी फीस पे करूँगा, मेरा काम होगा। अच्छा ये एजेंट से पैसे देते हैं, एजेंट गाड़ी यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं देता, यूनिवर्सिटी टीआरसी नहीं बनाती, फिर अनलीगल हो जाता है। ये ऐसा तो 2 है। स्टूडेंट हुआ है हमारे साथ में, जो मेरे से पहले 2 स्टूडेंट आए हुए थे, मेरा उनसे सिर्फ वापस चले फोन पे गए बात हुई इंडिया थी में। इंडिया से, लेकिन उनकी टीआरसी नहीं बनी थी, उनकी 2-3 महीने बाद टीआरसी बनी थी, जब तक हमारी टीआरसी बन चुकी थी। हमने अपनी फीस सीधे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे की थी। आप यहाँ पे स्टूडेंट हुए थे? हाँ अच्छा अच्छा। तो ये और भाई जो लोग आगे जैसे यहाँ पे आए हैं, हम हाँ हाँ आगे जाने के लिए आए हैं सब। अच्छा। यहाँ पे अब फंसे हैं तो यहाँ काम वर्क कुछ करना फंसे पड़ रहा है, हैं, सब किसी का करना mind पड़ रहा change होगा है, कि ठीक है। और जिसने जहाँ भी जाना है, चॉइस है जिसकी, वहीं का इंडिया से करवाए काम, डायरेक्ट काम करो। ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ से जैसे यूक्रेन स्टे कराएंगे फिर आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। यहाँ आना है तो अपना पहले माइंड सेट करके आए, अपना यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट रेडी करें और फिर काम करने की वो जो और एजुकेशन के लिए डायरेक्टली एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो अच्छी कंट्री है, मेडिकल लाइन में बहुत मेडिकल लाइन में अच्छी कंट्री, सस्ती भी है, बहुत अच्छी कंट्री है वो तो और जिस भी कंट्री में जाना है उसके बारे में पहले जान लेना चाहिए ऑलरेडी, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अपने कई लोगों को ठीक तो है। ये मालूम ही नहीं है ये कि अपने कितनी लोगों को मालूम नहीं country होता है। कि कहाँ लेके जा रहे हैं एजेंट लोग। वो पैसे तो ले लेते हैं, वहाँ इंडिया में ही ले लेते हैं, वीजा लग गया और स्टूडेंट बेस पे भेज दिया, और जिसने यहाँ पे काम करना है वर्क वीजे पे आए, स्टूडेंट पे मत आए, क्यों स्टूडेंट में फिर चेंज करवाना पड़ता है उसको। ऐसी दिक्कतें आती हैं। ये पॉइंट नोटेड है कि आपको यहाँ आना है तो वर्क वीजा पे ही आओ। अगर आपको उससे पहले पूछ लो कि मैं जर्मनी भेजना है तो आप डायरेक्टली जर्मनी का वीजा लगवाओ, ना कि यूक्रेन का। थोड़ा पढ़ो उसके बारे में, कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं। और अगर आपको यूक्रेन भेज रहा है तो आप माइंड बना के आओ कि आपको यूक्रेन में रहना है। मेन पर्पस क्या है, आप अपने पर्पस के हिसाब से कंट्री चॉइस करो और उसी हिसाब से आओ। अगर स्टडी करनी है तो आप यूक्रेन स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो और एजेंट लोगों के झांसे में मत आए, चाहे कोई भी एजेंट, वो कंट्री के हिसाब से देखो क्या उसमें बन रहा है, पहले अपना आदमी है उसको कांटेक्ट करके फिर आए।
भी उसको क्या बच रहा है क्या नहीं। अब जैसे आप लोग वीडियो बनाते हो, हाँ हाँ तो लोगों को चाहिए कि पहले विकिपीडिया देखें, हाँ हाँ यूट्यूब पे आप सभी लोगों की वीडियो देख के आप आते हो, मिथिलेश बैकपैकर भाई आया था पिछले गाना हाँ, हाँ। वरुण भाई आते हैं, तो सभी को पढ़ो कि लोग वहाँ पे गए हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर अपने हिसाब से बोलो कि हाँ भाई हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, हमारा यहाँ का माइंड सेट है यहाँ पे। और मेन बात है यहाँ पे आके पहले लैंग्वेज सीखने का, जो भी आदमी आए पहले लैंग्वेज सीखे और फिर अपना काम पे जाए। यूरोप की किसी भी कंट्री में जाओ तो वहाँ की अपनी लैंग्वेज यही है भी काम नहीं है, यहाँ काम भी है, टैक्सी का काम बहुत है, सारा कुछ चलता है, कंप्यूटर का काम है, सारा कुछ चलता है, काम है सभी, लेकिन वेट करने की जरूरत है, 1 महीना की वेट करें उसके बाद काम बहुत है, काम सारा मिल जाता है, सारा कुछ होता है। जो काम की सैलरी है, जो टैक्सी चलाता है हाँ। उसका 60 से 70 हज़ार बनता है टैक्सी में, ओनली टैक्सी का काम बहुत है, और भी कोई काम की हम बात नहीं कर सकते, जो हम काम कर रहे हैं हाँ हाँ उसकी बात करेंगे, उसका जो जिसके बारे में हमको मालूम है। अच्छा वो अच्छा। है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा एजेंट भाई साहब को कि आप लोग कृपया ऐसा ना करें, हम जैसे ट्रैवलर्स को दिक्कत होती है। जब मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझसे सवाल इसलिए कि क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया से इलीगली आते हैं, मतलब जब मैं आ रहा था एज ए मैं ट्रैवलर हूँ, मैं तो घूमते रहता हूँ, तो मुझे उतनी हार्ड नहीं हुई क्योंकि मुझे आराम से एंट्री मिल गई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो कि जिसके पास कोई यूट्यूब नहीं है, जिसके पास रियली प्रूफ नहीं, वो सिर्फ ट्रैवल के माइंड से आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं, उनको लोग वापस वापस भेज देते हैं इंडिया में। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से जो कि डंकी मरवा के यहाँ से भेजते हैं, उसी कारण इंडिया का पासपोर्ट बदनाम है, इंडिया का लोग को ऐसे ट्रीट करते हैं, जो कि बिल्कुल मुझे बुरा लगा था। जैसे कि ये भाई साहब आए थे, ब्रडन व्हेन यू कम इंटर इन द कंट्री व्हाट दे आस्क यू? They just asked for COVID Yeah. certificate, and they asked me why I'm here. And you said tourism. So to get away from the U.S. Obviously. या तो देखो भाई साहब, जैसे कि ये यूएस से हैं, इससे कोई सवाल नहीं पूछता, जब भी कोई किसी देश जाता है आराम से उसको एंट्री मिल जाती है, क्योंकि पता है कि इस देश में रही रहेगा। तो हम लोग का जो रीज़न है कि डिपोर्ट करने का, क्योंकि पता है कि आप यहाँ से इलीगली भाग रहे हो, उनको ही पता होता है भाई, वो भी काफ़ी माइंड पढ़ते हैं। जैसे कि डिड यू आस्क फॉर द रिटर्न टिकट? ओके, डिड दे स्मोक हश? Okay. डिड दे आस्क फॉर द रिटर्न टिकट? No, they don't ask these for Americans. They don't For ask. Americans, they know why would an American want to come stay in Ukraine? You know, so it's they don't have no. Actually, they don't even ask how long I intend to stay. They're just like, oh, he probably knows. या सही है भाई। तो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपको बता रहा था कि घर पे एजेंट के चक्कर में ना फंसें, जहाँ जिस देश में जाना चाहते हो, जिसका प्रॉपर वीज़ा लेके आए तो भी आप आएँ। थैंक यू भाई आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आ गए बड़ी